फिल्म की शुरुआत एक व्यक्ति इवान से होती है जो अपनी पत्नी क्रिन के साथ कमरे में बैठा होता है और क्रिन उससे कहती है कि वह अपने बाल थोड़े कटवा ले, लेकिन वह कहता है कि उसे अपने बाल ऐसे ही पसंद हैं। तो क्रिन कहती है कि छोटे बालों में वह बेहतर दिखता है। फिर उनका बेटा और बेटी कमरे में आते हैं और उसके लिए एक उपहार और केक लाते हैं फादर्स डे के मौके पर। वे उससे उपहार खोलने के लिए कहते हैं और वह पाता है कि यह एक अलार्म घड़ी है जिसमें उनकी तस्वीरें हैं। वह उनका धन्यवाद करता है और कहता है कि उसे उपहार बहुत पसंद आया और केक खाता है, उनके साथ मजाक करता है और उनके पीछे दौड़ता है। और वह दिखावा करता है कि वह राक्षस है और उन्हें पकड़ना चाहता है और वे खुश होते हैं। फिर क्रिन उससे बात करती है और कहती है कि उसे अगले सोमवार तक अकेले रहना पड़ेगा जब तक वे यात्रा से वापस नहीं आते, क्योंकि वह उनके साथ समुद्र पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद लुइस, जो कि कारेन का सहायक है, आता है और उसे वो चीजें देता है जो उसने मांगी थी। फिर कारेन इवान को वो डिजाइन दिखाती है जो वह प्रदर्शनी के लिए बनाएगी। इवान को डिजाइन पसंद आते हैं और हमें पता चलता है कि वह एक चित्रकार है और मूर्तियां बनाती है। इसके बाद कारेन लुइस से बात करती है और उससे अपने मूर्ति का ध्यान रखने के लिए कहती है और उसे बताती है कि मूर्ति कल तक सूख जाएगी और तब उसे प्रदर्शनी के स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो लुइस उसे आश्वस्त करता है कि वह ऐसा करेगा और कहता है कि वह चिंता न करे और अपनी छुट्टी का आनंद ले। इसके बाद वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। फिर इवान कारेन से बात करता है और कहता है कि उसे मूर्ति पसंद है, लेकिन अगली बार उसे बड़ा बनाने के लिए कहता है। इसके बाद कारेन बैग तैयार करती है और इवान उन्हें पुष्टि करता है कि वह नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके पास बहुत काम है जिसे उसे पूरा करना है। और वह अपनी पत्नी से कहता है कि जब वह पहुंचे तो उसे फोन करे। फिर वह उसे अलविदा कहती है और अपनी कार में चल देती है। इसके बाद इवान घर में बैठा रहता है और संगीत चलाता है। हमें पता चलता है कि वह एक वास्तुकार है। वह लैपटॉप पर काम करता रहता है और डिजाइन बनाता है। इस समय बारिश हो रही है और कारिन उससे बात करती है और उसे बताती है कि वे पहुंच गए हैं और कहती है कि वह उसे बहुत याद कर रही है। वह चाहती थी कि वह उनके साथ आए और छुट्टी साथ बिताए। और फिर वह फोन बंद कर देती है। इवान वापस काम करने लगता है, लेकिन अचानक वह सुनता है कि कोई घंटी बजा रहा है। तो वह दरवाजा खोलने जाता है और दो लड़कियों को पाता है जिनके नाम जेनिस और बेल हैं और वे बारिश से भीगे हुए लगते हैं। वे उसे एक व्यक्ति का नाम बताते हैं और उसके घर का पता पूछते हैं, लेकिन इवान उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता कि वह व्यक्ति कहाँ रहता है। तो वे उसे बताते हैं कि इस इलाके के सभी लोग शायद सप्ताहांत की छुट्टी मनाने के लिए गए हैं और कोई भी उनका जवाब नहीं दे रहा है। और वे कहते हैं कि उनके पास जो फोन है वह बारिश से खराब हो गया है और उबर ड्राइवर ने उन्हें इस पते पर उतारा। लेकिन वे बाद में चौंक गए कि यह वह जगह नहीं है जहां वे पार्टी के लिए जा रहे थे। वे उससे उसका फोन इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं ताकि वे अपनी दोस्त से बात कर सकें। तो इवान मान जाता है और उन्हें अंदर बुलाता है और उन्हें पानी पहुंचने के लिए तौलिए देता है और उन्हें अपना फोन देता है ताकि वे उससे बात कर सकें। और बिल उसे कहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी को अपने घर में आसानी से नहीं आने देता। तो इवान कहता है कि उनका दिखना खतरनाक नहीं है और वे प्यारी लड़कियां लगती हैं और सबसे बुरी स्थिति में अगर वे कुछ भी करते हैं तो वह उन पर काबू पा लेगा, कुछ भी नहीं। और इस समय जीनस उस जगह का स्थान देख रही है जहां वे हैं और उन्हें बताती है कि ड्राइवर उन्हें गलत पते पर ले आया है जिसका नाम मिलता जुलता है। तो इवान उन्हें आश्वस्त करता है और कहता है कि वह उनके लिए एक गाड़ी बुलाएगा जो उन्हें उस जगह ले जाएगी जहां वे जाना चाहते हैं। और वास्तव में इवान ऐसा ही करता है और उन्हें बताता है कि ड्राइवर 1 घंटे से 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो जेनिस उससे अनुरोध करती है कि वे ड्राइवर के आने तक उसके ड्रायर में अपने कपड़े सुखा लें। इवान सहमत हो जाता है और इवान जेनिस से उसका फोन लेता है और उसे कहता है कि वह इसे सुखाएगा और उसे चावल में डाल देता है और उनके लिए चाय बनाता है ताकि वे गर्म हो सकें। और उनके कपड़े लेता है और उन्हें ड्रायर में डाल देता है और उनके पास लौटता है और उन्हें संगीत बजाते और नाचते हुए पाता है और उन्हें वहां मौजूद रिकॉर्ड प्लेयर पसंद आता है। तो वह उन्हें बताता है कि उसके पास कई अंतर्राष्ट्रीय गानों और संगीत की रिकॉर्ड्स हैं और वह उन्हें बताता है कि वह 20 साल की उम्र में डीजे के रूप में काम करता था, इससे पहले कि वह इंजीनियरिंग में काम करने लगे। तो दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं और इवान उन्हें बताता है कि उसकी उम्र अभी 43 साल है और वह 30 साल की उम्र में शादीशुदा हो गया था। तो वे उसे कहते हैं कि वह दिखने में इससे बहुत छोटा लगता है। फिर इवान उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ चली गई और वह घर पर रहने के लिए मजबूर था क्योंकि उसके पास बहुत काम था। वे उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि वे उसके साथ दिन बिताना चाहते हैं क्योंकि यह फादर्स डे है। जेनिस उसे बताती है कि वह एक मॉडल के साथ जुड़ी हुई थी लेकिन उसे छोड़ दिया। और बिल कहती है कि वह चाहती है कि वह किसी बड़े और परिपक्व व्यक्ति के साथ हो जैसे वह है। वह उन्हें शुभकामनाएं देता है कि वे अपने लिए सही व्यक्ति ढूंढें और उसी समय वे उसकी पत्नी की तस्वीर देखते हैं। तो वे उसे कहते हैं कि वह सुंदर है और वह भाग्यशाली है क्योंकि उसने उससे शादी की। तो वह उन्हें बताता है कि वह सिर्फ एक वास्तुकार है, लेकिन घर में जो कुछ भी है वह सब उसी का बनाया हुआ है और वह सभी मूर्तियां उसने बनाई हैं जो वहां हैं। तो जेनिस कहती है कि ये मूर्तियां घर में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनी में होनी चाहिए। फिर वह उन्हें एक पुस्तिका दिखाता है जिसमें लॉस एंजलिस में उसकी पत्नी द्वारा की जा रही प्रदर्शनी की तस्वीरें हैं। इसके बाद इवान डिलीवरी ऐप देखता है
और उन्हें बताता है कि ड्राइवर के आने में 20 मिनट बाकी हैं। तो जेनिस उससे पूछती है कि उसने अपनी पत्नी से कैसे मुलाकात की। वह बताता है कि उसने उससे मुलाकात की जब वह 29 साल का था और वह उस समय 20 साल की थी। फिर वह पूछती है कि उसने अपनी पत्नी को पिछले सालों में कितनी बार धोखा दिया। तो इवान उसे यकीन दिलाता है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया। ये सुनकर वह और बिल हैरान हो जाते हैं। तो वह कहता है कि जो व्यक्ति किसी से प्यार करता है वह उसके प्रति वफादार होता है। तो बिल कहती है कि उसे पता है कि उसका भविष्य का पति दूसरी लड़कियों के साथ बाहर जाना पसंद करेगा और वह इसे स्वीकारने की कोशिश करेगी अगर ऐसा हुआ। इवान उनके बातों से हैरान होता है और उनसे पूछता है कि वे क्या काम करते हैं। तो जेनिस उसे बताती है कि वे लोग एयर होस्टेस के रूप में काम करते हैं और वे उसके साथ उठते हैं। वे अपनी जगह से उठते हैं और उसके पास जाते हैं और ऐसा अभिनय करते हैं जैसे वे एयर होस्टेस हैं और उसे खाना परोस रहे हैं। लेकिन इवान उनसे दूर हो जाता है और दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। तो जेनिस उससे कहती है कि वे पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड की यात्रा पर थे और वे अपने इस काम का बहुत आनंद लेते हैं और मुफ्त में खाते और यात्रा करते हैं। तो वह उन्हें बताता है कि उसे एक ऑफर मिला था कि वह दुनिया घूमे जब वह डीजे का काम कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। और वह उन्हें बताता है कि जीवन में सबसे अच्छी अनुभव यात्रा के माध्यम से ही मिल सकती है। इवान अपने फोन में देखता है और पाता है कि ड्राइवर के आने में 5 मिनट बाकी हैं। तो जेनिस उससे बाथरूम जाने की इजाजत मांगती है तो वह उसे बाथरूम का रास्ता बताता है और बिल उसके साथ बैठी रहती है और इवान संगीत की डिस्क बदलने के लिए उठता है और बेतकोल्लह बिल इन ही मुआजबा बिजोखा फी अलमूसिका फयाकोल्लह इन हुआ इंदह अगानी असबानिया वतशिली कमान लियन मरातह बितही बहा फब्तलुब मिन्हु बिल यशगल अस्तवाना मुआयना मिन्हुम वयशगला फब्तरकुस बिल वयफदल यबसलहा वही बितरकुस वबतकोल्लह बिल इन ही मबसूता इन हुम खबतू अला बाब बेतह वैंदी कांत सदफा हिलवा। और उसे बताती है कि उसने उसके साथ बिताए समय का आनंद लिया और उसके साथ बिताया समय उस पार्टी से बेहतर था जहां वे जाने वाले थे और वह उसका हाथ खींचती है ताकि वह नाचे। लेकिन इवान आरामदायक महसूस नहीं करता और नाचने के लिए तैयार नहीं होता। तो बिल उसके करीब आती है लेकिन वह उससे दूर हो जाता है। उसे एक सूचना मिलती है कि ड्राइवर आ गया है तो वह उसे बताता है। तो वह कहती है कि वह जेनिस को बताएगी। वह उनके सूखे कपड़े लाने जाता है और चावल से जेनिस का फोन निकालता है। वह देखता है कि ड्राइवर घर के बाहर खड़ा है और वे बाथरूम में होते हैं और वह दरवाजा खटखटाता रहता है लेकिन वे नहीं खोलते। तो वह दरवाजा खोलता है और उनके लिए कपड़े रखता है लेकिन अचानक वे उसके पास आते हैं और फिर वह उनके सामने हार मान लेता है और वे रात साथ बिताते हैं। अगले दिन इवान नींद से जागता है और सोचता है कि वे चले गए हैं, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वे मौजूद हैं और वह रसोई में जाता है। वह देखता है कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है और शोर मचा रहे हैं और खाना बना रहे हैं और वे खाना खेलते रहते हैं और एक दूसरे पर खाना फेंकते हैं। इवान उनके कामों से हैरान होता है और उनसे कहता है कि उसे लगा था कि वे चले गए हैं। तो जेनिस उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए नाश्ता तैयार किया है। तो वह कहता है कि उसे भूख नहीं है, लेकिन वे भूख से खाने लगते हैं। तो वह उनसे कहता है कि तैयार हो जाएं ताकि वह उन्हें उनके घर पहुंचा सके। तो बिल कहती है कि वह 4 साल से अपने घर नहीं गई है। तो वह कहता है कि वह उन्हें कहीं भी पहुंचा देगा जहां वे जाना चाहते हैं। तो दोनों उस पर हंसते हैं और वह उनकी हरकतों से हैरान होता है और समझ नहीं पाता कि वे उस पर क्यों हंस रहे हैं। लेकिन अचानक इवान का फोन बजता है और उसकी पत्नी वीडियो कॉल कर रही होती है। तो वह बगीचे में जाता है और उससे बात करता है और सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करता है और अपने बच्चों के बारे में पूछता है। तो उसकी पत्नी उसे बताती है कि एक मछली ने उसके बेटे को काट लिया। लेकिन इस पल में बिल और जेनिस कोई शोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वे उसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो इवान चिंतित हो जाता है और अपनी जगह से हट जाता है ताकि उनमें से कोई दिखाई न दे और वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि वह अच्छा काम कर रहा है और जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा है वह लगभग खत्म होने वाला है और वह उसे कहता है कि वह उनके पास आ सकता है आज, और फिर उसके साथ बंद कर देता है। और फिर वह जेनिस और बिल के पास जाता है और उन पर चिल्लाता है और उनसे कहता है कि वे अपने कपड़े बदलें और चले जाएं। लेकिन इवान को आश्चर्य होता है कि जेनिस ने ही अपने कपड़े बदले हैं और बिल को वहां नहीं पाता। फिर इवान पूरे घर में बिल को ढूंढता है और उसे कपड़ों के बीच अलमारी में छिपा हुआ पाता है और वह उसे डरा देती है। फिर इवान उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करता है। बिल उसके पास जाने और गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे दूर कर देता है और उनसे कहता है कि वे कपड़े पहनकर चलें। वह बगीचे में उनका इंतजार करता रहता है लेकिन वे बाहर नहीं आते। फिर वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि वे करिन के ब्रश लाए हैं और उसकी मूर्ति पर पेंट कर रहे हैं और उसे खराब कर रहे हैं। वह नाराज हो जाता है और उनके पास दौड़ता है, उनसे ब्रश छीन लेता है और उन पर चिल्लाता है और उन्हें बताता है कि वह पुलिस को बुलाएगा ताकि वे आकर उन्हें गिरफ्तार कर लें। तो वे उस पर हंसते हैं और वह हैरान होता है कि वे हंस रहे हैं। फिर वे उसे बताते हैं कि अगर पुलिस आई तो वह उसे बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार करेगी और उसे 15 से 20 साल की सजा होगी।
और वे दोनों लड़कियां उसे बताती हैं कि उनकी उम्र 15 साल है, बड़े नहीं जैसे वह सोच रहा था। तो इवान उनके बातों से चौंक जाता है और उनसे पूछता है कि वे 15 साल के कैसे हो सकते हैं और एयर होस्टेस का काम कर रहे हैं। तो वे उस पर हंसते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उस पर झूठ बोला था और वे एयर होस्टेस का काम नहीं करते, बल्कि उन्होंने ये कहानी बनाई थी ताकि वह विश्वास कर ले। तो इवान उनसे पूछता है कि वे क्या चाहते हैं। तो बेली उसे बताती है कि वे उसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन इवान उसके बातों से हैरान हो जाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें कितने पैसे चाहिए और वे चले जाएं। तो वे उस पर चिल्लाते हैं और बताते हैं कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए और बिल उसे चेहरे पर थप्पड़ मारती है। और उसी समय एक महिला आती है जो इवान को मसाज देने वाली है और हमें पता चलता है कि उसके कंधे में चोट है और उसने ऑपरेशन करवाया था। तो इवान उन दोनों लड़कियों को चेतावनी देता है कि वे तब तक कुछ न बोलें या कोई शोर न करें जब तक वह महिला चली न जाए। वह महिला के पास जाता है और बहाना बनाता है कि वह आज व्यस्त है और वह ठीक है और सत्र किसी और समय करेगा। लेकिन अचानक जेनिस बाहर आती है और इवान को गले लगाती है और उस महिला से कहती है कि उसे उसके मसाज की जरूरत नहीं है। तो महिला नाराज हो जाती है और कहती है कि वह उसकी मदद करने आई है। लेकिन अब वह पछता रही है कि वह आई और वह उस पर चिल्लाती है और चली जाती है। और इवान उनके पास वापस आता है और उन्हें तेज आवाज में संगीत बजाते और नाचते हुए पाता है। तो वह संगीत बंद कर देता है और उन दोनों पर चिल्लाता है और उनसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है। तो जेनिस उससे कहती है कि अगर उसकी पत्नी को पता चला कि उसने उनके साथ कोई चक्कर चलाया है तो वह तलाक मांगेगी और उसे छोड़ देगी। और वे उसे धमकी देते हैं कि वे उसे पड़ोसियों के बीच भी बदनाम करेंगे। इवान उसे दीवार पर धक्का देता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसे छोड़ देता है और फैसला करता है कि उसे नहीं मारेगा। और वह पुलिस को फोन करता है ताकि वह रिपोर्ट कर सके कि उसके घर में घुसपैठ हुई है। तो जेनिस फोन बंद कर देती है जब वह बात कर रहा होता है और कहती है कि वे अब जा रहे हैं और उससे उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं। तो इवान शांत हो जाता है और वे उसकी गाड़ी में बैठते हैं और वह उन्हें उस जगह पर छोड़ देता है जो उन्होंने उसे बताया था। इवान उन्हें छोड़कर तेजी से गाड़ी चलाता है और चला जाता है। लेकिन जेनिस और बिल उस घर में नहीं जाते जहां उन्हें पहुंचाया गया था और वे दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। और इवान घर लौट आता है और वह चीजें व्यवस्थित करना शुरू करता है और वह उन रंगों को हटाने की कोशिश करता है जो उसकी पत्नी की मूर्ति पर खराब कर दिए गए थे। उसके बाद वह संगीत चलाता है और लैपटॉप पर काम करने लौटता है। लेकिन अचानक वह एक आवाज सुनता है और यह जानने की कोशिश करता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। और उसे अपनी परिवार के साथ तस्वीर जमीन पर गिरी हुई मिलती है और फ्रेम का शीशा टूटा हुआ होता है। अचानक जेनिस उसके पीछे से आती है और उसके सिर पर मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर बिल और जेनिस उसे बिस्तर पर बांध देते हैं और इवान होश में आता है और उसके सामने जेनिस को पाता है। वह उसकी पत्नी का मेकअप अजीब तरीके से और बहुत ज्यादा लगा रही है। वह बंधन खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता और वह जीनस को देखता है और उसके पर हैरान होता है और उससे उसे खोलने के लिए कहता है। लेकिन जीनस मेकअप लगाती रहती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। और इस समय बेली अपनी बेटी की स्कूल की ड्रेस पहनती है और कमरे में आती है। तो इवान उस पर चिल्लाता है, लेकिन बेली उसके पास आती है और उसे ऐसे बुलाती है जैसे वह उसका पिता हो और उसी आधार पर उसके साथ व्यवहार करती है। और यह स्पष्ट होता है कि वह मानसिक रूप से परेशान है और इवान उसके कहे हुए शब्दों से हैरान होता है। और हमें पता चलता है कि वह वास्तव में अपने पिता द्वारा बलात्कार का शिकार हुई थी और वह इवान को अपने पिता के रूप में कल्पना करती है और उसके करीब जाती है। लेकिन वह उसे दूर करने की कोशिश करता है तो वह नाराज हो जाती है और उसे चिल्लाती है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। वह टूट जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वह उसे चिल्लाता है ताकि वह जो कर रही है उसे रोक दे। तो वह शांत हो जाती है और जेनिस लिपस्टिक से शीशे पर लिखती है कि जो हुआ वह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन अचानक इवान का फोन बजता है और वह अपनी जेब में फोन ढूंढता है और उसे बिस्तर पर गिरा हुआ पाता है। जेनिस उसे उठाती है और जानती है कि उसकी पत्नी करेन कॉल कर रही है। तो वह उन्हें चिल्लाकर कहता है कि वे जवाब न दें और उन्हें बताता है कि वह वही करेगा जो वे चाहते हैं। फिर जेनिस उनके पास आती है और उनकी तस्वीरें लेती हैं ताकि यह उनके खिलाफ सबूत हो और वे उसे धमका सकें। इसके बाद जेनिस फोन को उनके सामने छोड़ देती है ताकि वह रिकॉर्ड करे और कमरे से बाहर चली जाती है। लेकिन इवान के हाथ में बंधी रस्सी टूट जाती है तो वह खुद को छुड़ा लेता है और बिल को मारता है और उसे जमीन पर धकेल देता है। वह जल्दी से अपने पैर की रस्सी खोलता है और कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि जेनिस खड़ी होकर खा रही है। तो वह उसकी तरफ दौड़ता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वह कांटा उसके कंधे में मार देती है जहां वह पहले से घायल है और उसे चोट पहुंचाती है और उसे जमीन पर धकेल देती है। तो वह दर्द में कराहता है और उससे कांटा निकालने की विनती करता है और बिल उसके पास जाती है और कहती है कि वे उसे मारने के लिए सजा देंगे। लेकिन इवान उसी समय बेहोश हो जाता है। फिर वे उसे कुर्सी पर बांध देते हैं और जेनिस उसके सामने खड़ी होती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह एक टेलीविजन शो में हो और इवान को बच्चों का बलात्कारी बताकर पेश करती है। और बिल एक शाम की पोशाक पहने हुए दिखाई देती है और इवान के पास जाकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है और फिर वह संगीत का हेडफोन पकड़ती है और उसके सिर पर रख देती है। और बेल उसके मुंह से कपड़ा हटाती है तो वह उन पर चिल्लाता है और कहता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया क्योंकि उसे लगा था कि उनकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन वे पागल लगते हैं। तो जेनिस अचानक संगीत की आवाज बढ़ा देती है। इवान उस पर चिल्लाता है और उससे आवाज कम करने के लिए कहता है। फिर वह उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि इस खेल से कितने लोग बच गए हैं जो वे खेल रहे हैं या नहीं।
तो वह उससे कहता है कि उसे उम्मीद है कि कोई नहीं बचा। तो जेनिस कहती है कि उसका जवाब सही है और फिर से संगीत की आवाज बढ़ा देती है। इवान उन पर चिल्लाता है तो वह आवाज कम कर देती है। फिर वह उससे पूछती है कि उनके साथ जो किया उसके लिए क्या उचित सजा होगी, लेकिन इवान चुप रहता है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और क्रिन का सहायक लुइस दिखाई देता है। जेनिस दरवाजा खोलती है और उसे बताती है कि वह इवान की भतीजी है। फिर वह उसे नमस्ते करता है और खुश होकर अंदर आता है और जेनिस उससे मिलती है और बिल भी आती है और उसे नमस्ते करती है। वह उन्हें बताता है कि वह यहाँ मूर्ति लेने आया है, लेकिन अचानक उसे मूर्ति के पास जमीन पर रंग के धब्बे मिलते हैं और उसे लगता है कि मूर्ति को ढकने वाला कपड़ा साफ नहीं है और उस पर बहुत सारे रंग हैं। तो वह उनसे पूछता है कि यह किसने किया। तो जीनिस कहती है कि उनमें से कोई भी मूर्ति के पास नहीं गया और यह कि इवान हो सकता है जिसने ये किया हो। वह हैरान होता है और उन पर विश्वास नहीं करता। वह कपड़ा हटाता है और देखता है कि मूर्ति खराब हो गई है। वह सदमे में होता है और उसे घबराहट का दौरा पड़ता है और उसे लगता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। तो वह अपनी इनहेलर का उपयोग करता है ताकि वह ठीक हो सके और वह बिल और जेनिस पर चिल्लाता है और वह अपना फोन पकड़ता है ताकि वह पुलिस से बात कर सके। तो जेनिस उससे कहती है कि वह पुलिस को न बताए। वह उनसे कहता है कि इवान की कोई बहनें नहीं हैं और वे झूठ बोल रहे हैं और उन्हें धमकी देता है कि वह पुलिस को बताएगा अगर उन्होंने नहीं बताया कि वे कौन हैं। और इस समय वह खटखटाने की आवाज सुनता है तो वह कमरे की ओर दौड़ता है यह देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वे उसका इनहेलर चुरा लेते हैं और वह ध्यान नहीं देता। लुइस कमरे में प्रवेश करता है और इवान को बंधा हुआ पाता है और जल्दी से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उन्हें मूर्ति तोड़ते हुए सुनता है। तो वह इवान को छोड़ देता है और खोलना जारी नहीं रखता और उन्हें रोकने के लिए उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन वे तोड़फोड़ जारी रखते हैं। और लुइस को फिर से लगता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है तो वह इनहेलर ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। जेनिस उसे इनहेलर दिखाती है तो वह उसे लेने के लिए उसके पास जाता है। फिर वह इनहेलर को बिल की तरफ फेंक देती है और वे उसे एक दूसरे को फेंकते रहते हैं, लेकिन अचानक लुइस चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है और उसका सिर मूर्ति से टकरा जाता है और खून बहने लगता है। इवान इस घटना से हैरान हो जाता है, लेकिन वे दोनों हंसते रहते हैं और खुश होते हैं और इवान हैरान होता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। तो वो उन पर चिल्लाता है और कहता है कि वे उसकी मौत के जिम्मेदार हैं। फिर जेनिस इवान की तरफ दौड़ती है और उसे गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल लेती है और उसे छोड़ देती है। फिर जेनिस और बिल लुइस की लाश को कागज में लपेटने और कागज को रंगने लगते हैं और उसे मूर्ति की तरह मूर्तियों की गाड़ी में रखते हैं और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर वे वापस इवान के पास जाते हैं और वह अभी भी कुर्सी से बंधा होता है। तो बिल उसे फिर से हेडफोन पहनाता है और वह कहता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता है और वह एक अच्छा पिता है और बुरा नहीं है। तो जेनिस उससे कहती है कि अगर वह सच में अपने परिवार से प्यार करता तो पिछली रात उनके साथ नहीं बिताता। वह कहता है कि यह सिर्फ एक गलती थी। जेनिस उस पर चिल्लाती है और कहती है कि उसका परिवार ही असली पीड़ित है और वे उसके जैसे पिता के लायक नहीं है और उसे बताती है कि वे उसे मारने वाले हैं। तो वह डर जाता है और चिल्लाता है और कहता है कि वे ही उसके घर आए थे और वे ही उसके पास आए, न कि वह। तो जेनिस कहती है कि अगर वह उसकी जगह होती तो अपनी जिंदगी का आखिरी घंटा रोने में बर्बाद नहीं करती। फिर दोनों बगीचे में गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और इस पल में इवान अपने पास आईपैड देखता है। वह इसे अपने पैर से पकड़ने की कोशिश करता है, इसे खोलता है और अपनी आवाज से इसे क्रिन को कॉल करने का आदेश देता है, लेकिन लड़कियां अचानक वापस आ जाती हैं तो वह आईपैड बंद कर देता है। लेकिन जेनिस आईपैड को जमीन पर देखती है तो उसे उठाकर बगीचे में फेंक देती है और वह टूट जाता है। और इवान को यहाँ पता चलता है कि वे लोग उस पर लंबे समय से जासूसी कर रहे थे और वे उसके द्वारा हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलते समय इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द वहशी को जानते हैं और वह हैरान होता है। और फिर वे उसे छोड़ देते हैं और घर में मौजूद सभी मूर्तियों को तोड़ने लगते हैं और घर में मौजूद हर चीज को खराब कर देते हैं और इवान उन्हें देखता है और कुछ नहीं कर पाता। और फिर वे उसके बाल काट देते हैं और घर में तोड़फोड़ जारी रखते हैं, लेकिन चौंक जाते हैं जब कुछ तोड़ते हैं और उसमें से एक बंदूक गिरती है। तो जेनिस कहती है कि यह बच्चों से छुपाने का एक स्मार्ट तरीका है और बंदूक उसकी तरफ करती है। तो वह कहती है कि वे उसके साथ एक खेल खेलेंगे। वह कहती है कि वे उसे 30 सेकंड के लिए छिपने देंगे और अगर वह उनसे छुपने में कामयाब हो गया और उन्होंने सुबह से पहले उसे नहीं ढूंढा तो वे चले जाएंगे और उसे जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसने घर से भागने की कोशिश की तो वे उसे गोली मार देंगे और मार देंगे। वह उनसे भागता है और रसोई में छुपने की कोशिश करता है। वे उसे हर कमरे में ढूंढते हैं लेकिन नहीं पाते। वे रसोई में आते हैं तो वह उनसे भागता है। वे उसके पीछे दौड़ते हैं और जेनिस उस पर बंदूक तानती है लेकिन गोली नहीं चलाती। उसे बांधकर गड्ढे में फेंक देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा होता है। वह उनसे छोड़ने की विनती करता है। जीनिस उससे पूछती है कि क्या वह अपने परिवार से संपर्क कर सकता है। वह जो हुआ उसे समझते हुए कहता है कि वह ऐसा करने के लिए तैयार है। तो जेनिस उसका फोन पकड़ती है और उससे कहती है कि वह अपनी आवाज में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करे और अपनी पत्नी को सब कुछ बताए।
लेकिन इवान ऐसा नहीं करता और फोन को आपातकालीन सेवा से संपर्क करने का आदेश देता है तो वह जल्दी से फोन बंद कर देती है और एक छोटा मूर्ति पकड़कर उसे धमकी देती है कि वह उसे मारेगी। इवान टूट चुका और डरा हुआ होता है, लेकिन जेनिस उसे डराने के लिए धमकी देती है और वास्तव में उसे नहीं मारती और दोनों उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और वे उसे कहते हैं कि उन्होंने उसे हरा दिया और यह सिर्फ एक खेल था और वह सभी आदमियों जैसा है, और उसे बताते हैं कि वे छोटे नहीं हैं और उनकी उम्र 22 साल है और उसे वह वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने उसके लिए रिकॉर्ड किया था और उस समय वह बिल के साथ था और वे वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड होने देते हैं और फोन उसके सामने रख देते हैं और उसे छोड़कर घर से पूरी तरह चले जाते हैं। तो इवान वीडियो के अपलोड होने से पहले उसे रद्द करने की कोशिश करता है। वास्तव में वह अपनी हाथ मिट्टी से बाहर निकालने में सफल होता है और वीडियो का प्रकाशन रद्द कर देता है। इसके बाद उसकी पत्नी और बच्चे घर लौटते हैं और जो दृश्य वे देखते हैं उससे चौंक जाते हैं और वे सब नहीं समझ पाते कि यह कैसे हुआ और फिल्म खत्म हो जाती है।